पिछले वीडियो नजरिया में हमने देखा कि 800 करोड़ लोगों की दुनिया में चंद ऐसे लोग होते हैं जो अपनी क्वालिटीज को, अपनी विशेषताओं को समझकर पूर्ण डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी को एक दिशा देते हैं। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल की जा सकती है। तो इन्हें यह एहसास होता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि ये हुनर रखते हैं, विशेषता रखते हैं। बस पूर्ण डेडिकेशन, डिवोशन के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी को इनकी एक दिशा मिलती है, मंजिलों के आसमान छूते हैं। परंतु जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक ही इनके मन मस्तिष्क में एक दस्तक होती है। इनके मन मस्तिष्क के बाहर कोई खड़ा हुआ होता है। जब वो देखते हैं तो उन्हें नजर आता है ये तो दोस्त है, और दोस्त समझकर वो दरवाजा खोल देते हैं, उसका वेलकम करते हैं। परंतु तभी वो अचानक जो दोस्त होता है वो ईर्ष्या, द्वेष के तरकश में से नेगेटिविटी के बाण निकालता है और प्रहार करता है। लगातार उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में यह डाला जाता है, यू आर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। जैसा कि हम जानते हैं हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। तो ये जो नेगेटिविटी के जो तीर हैं ये लगातार पहुंचते हैं हमारे चेतन मन पर, जो कि 10% होता है। चेतन मन केवल 10% होता है और अवचेतन मन 90% होता है। अब वो जो चेतन मन है वो नेगेटिविटी की सारे जो मैसेजेस हैं, दैट इज यू आर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, वो सारे के सारे मैसेज अवचेतन मन को देता है। अवचेतन मन बहुत ही शिद्दत के साथ उन नेगेटिव मैसेजेस को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, आई एम नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, आई विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बहुत ही शिद्दत के साथ स्वीकार कर लेता है। और तब वो मैसेज हमारी बॉडी को भेजता है। हमारे बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, बहुत से जो अंग हैं, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट अंग हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पर ये मैसेज पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जो डेडिकेशन, जो डिवोशन हमें जिंदगी में डायरेक्शन दे रहा था, वो डिस्टर्बेंस में तब्दील हो जाता है, और यही डिस्टर्बेंस डिप्रेशन उत्पन्न करती है। हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और डिप्रेशन कितना घातक होता है ये हम जानते हैं। आज विज्ञान का दौर है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, विज्ञान का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है। यहीं से ही आती है चीज न्यूरो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। ये जो विलेन है अब इस साइंस का यूज भी करने लगे हैं, न्यूरो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का यूज करने लगे हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को ये अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, और फिर आपके सामने बैठकर आपके सबकॉन्शियस माइंड की सारी प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं। आपके इरादों की जानकारी हो जाती है, आपके आचार विचार सब कुछ इनको मालूम हो जाता है, और उन्हीं न्यूरो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के जरिए वो सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार न्यूरो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की संख्या 2015 से 2020 तक लगभग दोगुनी हो गई। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर कैसे असर करता है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। यूएस में 26 साल के एक युवक को फांसी की सजा सुनाई गई। उसने कोई संगीन अपराध कर दिया, जिसकी वजह से उसको फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं पर ही साइंटिस्ट की कुछ टीम
अवचेतन मन की स्टडी कर रही थी, सबकॉन्शियस माइंड को वो समझने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक मशवरा रखा कि इस आदमी को फांसी दी जानी है, अगर आपकी परमिशन हो तो हम अवचेतन मन का एक एक्सपेरिमेंट इस पर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई, 4 लोगों का पैनल बनाया गया। ये थे एक जज, एक डॉक्टर, एक जेलर और एक साइंटिस्ट। ये 4 लोगों का पैनल फांसी की सजा से ठीक 4 दिन पहले उस कैदी के पास पहुंचा और उससे कहा कि 4 दिन बाद आपको फांसी दे दी जाएगी। आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि जैसे आपके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाएगा, 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट में आपके गले की हड्डियां टूटेंगी, बहुत पेनफुल होगा और 5 मिनट के बाद आप मर जाओगे। दूसरा तरीका यह है कि आपको कोबरा बाइट दिया जाएगा, एंड कोबरा बाइट जब दिया जाएगा तो विद इन 3 सेकेंड्स यू विल बी डेड। सो इट इज अप टू यू कि आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं। गले में फांसी का फंदा डालना है जिसमें 5 मिनट का समय लगेगा, बहुत पेन होगा, या कोबरा बाइट लेनी है जिसमें 3 सेकंड में ही जिंदगी तमाम हो जाएगी। उस 26 साल के लड़के ने सोचा और सोचने के बाद में कहा कि मैं कोबरा बाइट को प्रेफर करूंगा। एग्रीमेंट पर उसके हस्ताक्षर करवाए गए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, कुर्सी पर बिठा दिया गया, जंजीरों से बांध दिया। की दूरी से एक व्यक्ति जिसको पूर्ण रूप से कपड़ों से बांध रखा था जिससे कि कोबरा का उस पर असर नहीं हो, वह व्यक्ति कोबरा को लेकर उसके पास आने लगा। धीरे 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 जैसे 5 फीट का डिस्टेंस रहा, उस व्यक्ति को रोक दिया गया और प्रोटोकॉल के हिसाब से उस युवक पर ब्लैक स्कार्फ से ढक दिया गया जिससे कि वो मौत का दीदार न हो। तभी उस व्यक्ति को वहां से शिफ्ट कर दिया गया और एक दूसरे व्यक्ति को बनाया गया जिसके हाथ में एक ऑलपिन था, और वो व्यक्ति आगे बढ़ा और ऑलपिन से उस युवक के हाथों पर उसने 2 बार इस तरह से ऑलपिन को। हैरानी की बात है कि इसी ऑलपिन से उस युवक की मौत हो गई। इसका कारण है कि 4 दिन तक लगातार वो ये सोचता रहा कि कोबरा बाइट उसको दिया जाएगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी, 3 सेकंड में मौत हो जाएगी, और वो 3 सेकंड में मौत हो गई। जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें जहर मिला। यानी सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो बॉडी के अंदर जहर भी बना सकता है। निहायत जरूरी है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही संभाल कर रखें, और जो ये दोस्त की शक्ल में विलेन हमारे सोसाइटी में घूम रहे हैं, इनसे हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम संभाल कर रखें और पॉजिटिविटी का एक आवरण बना के रखें, जिससे चाहे ये कितना ही जुल्म कर लें, हमारी पॉजिटिविटी खत्म नहीं होगी।